नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 सबसे सेफ स्कोर को लेकर के हम लोग आए हुए हैं कि कितना स्कोर यदि आप लोगों का बन रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है, और यदि इससे नीचे है तो निश्चित रूप से आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और इसकी तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी पड़ेगी। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग बात करने वाले हैं 1 to 8 के कैटेगरी एंड विषयवार कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, या फिर इसे आप कह सकते हैं सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको सबसे सटीक और सबसे आपको कट ऑफ का निचोड़ आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कट ऑफ के बाद ये आपको कट ऑफ बनाया जा रहा है। यूँ तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो आप लोगों के लिए लाया था, जो कि लगभग आज का कट ऑफ भी आपको वैसे ही रहने वाला है, कुछ हल्का फुल्का आपको बदलाव के साथ। आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ आपको क्या है, ये गुर रहमान है, और इनके कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्य जितने भी लोग आपको कट ऑफ जारी किए हैं और जिनका कट ऑफ वायरल है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और एवरेज कट ऑफ आप लोगों का क्या कुछ जा सकता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि मैं आपको एक नए कट ऑफ पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको कैटेगरी वाइज रहेगी और विषयवार आपको रहेगा। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु रहमान के द्वारा आपको एक कट ऑफ बताया गया है, और इसमें जो कट ऑफ है आपको 1 to 5 के कट ऑफ के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें कि 1 to 5 का क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है, तो इनके अनुसार से 80 से 85 आप लोगों का कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। जनरल के आपको यहाँ पर बातें कहेंगे, उसके अनुसार से सभी कुछ आपको नीचे जाएगा। वहीं पर बात किया जाए कि 6 to 8 के कट ऑफ के बारे में, तो 6 to 8 एसएसटी के बारे में इनका कहना है कि लगभग 80 से आपको 84 के करीब में इनका कट ऑफ जाने वाला है। वहीं पर मैथ और साइंस के बारे में बात किया जाए तो आपको जैसा कि पता है कि मैथ और साइंस का जो आपको कट ऑफ है ये 76 से 82 आपको जाने के चांसेज हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें इंग्लिश के बारे में, तो जो इंग्लिश का कट ऑफ इनके अनुसार सम्मानित है जो कि 67 से 72 है, और ये आपको इससे पहले इन्होंने जो आपको कट ऑफ बताया था उसमें आपको 75 से 80 के करीब में इन्होंने कट ऑफ बताया था, और उस समय हमने आपको कट ऑफ इंग्लिश को लेकर के बताया था कि लगभग 78 के करीब में आपको कट ऑफ जाएगा। लेकिन अब आपको इनके अनुसार से कट ऑफ दोबारा आपको जारी किया जा रहा है, और ये आपको इनका कहना है कि लगभग 67 से 72 आपको कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर और हिंदी के पेपर काफ़ी ही हार्ड पूछे गए थे, तो निश्चित रूप से आप लोगों का इसमें इसका कट ऑफ आपको गिरने वाला है। लेकिन क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में भी आपको मैं चर्चा करने वाला हूँ विषयवार, और मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी वाइज भी हम लोग बात करेंगे। तो इनके अनुसार से जो इंग्लिश का कट ऑफ है वो 67 से 72 आने वाला है। वहीं पर हम लोग बात करें हिंदी के कट ऑफ, तो वो 68 से 72 आपको रहने के चांसेस हैं। और आगे हम लोग बात करें सिर्फ अभी 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में बात करेंगे। यदि इनके बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके अनुसार से 1 to 5 का कट ऑफ जो है आपको 82 से 85 रहने के चांसेज है, और इनके अनुसार से जो आपको कट ऑफ है वो 80 से 85 रहने के चांसेस है। अर्थात इनके जो कट ऑफ में लगभग एक समानता आपको देखने को मिल रही है। और यहीं पर अदर फीमेल के बारे में इन्होंने बात किया है कि 75 से 78 रहेगी, मेल ओबीसी के बारे में 80 से 83, फीमेल 73 से 76 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या इतना कुछ आपको कट ऑफ रहेगा। वहीं पर 6 to 8 के बारे में इनका यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर सोशल साइंस में इनका कट ऑफ इनके अनुसार से लगभग 82 से 85 आपको रहने के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि है, और ये आपको मैथ एंड साइंस का है। वहीं पर इंग्लिश के बारे में इनका कहना है कि लगभग 67 से 72 रह सकता है, और हिंदी के कट ऑफ के बारे में इनका कहना है कि 70 से 74 आपको हिंदी का कट ऑफ रह सकता है। यूआर का और फीमेल का ये आपको कट ऑफ रह सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या ऐसा आपको कट ऑफ रहेगा। वहीं ओबीसी का ये कट ऑफ आपको, फीमेल का ये कट ऑफ रहने के कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट ऑफ रहेगा। तो क्या ऐसा कुछ आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बिल्कुल भी आप लोगों को कैसा कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि सभी कटऑफों के निचोड़ के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग कट ऑफ को देखते हैं, और क्या कुछ आपको इसमें मायने रखता है पहले इसके बारे में आपको बता दूं।
तो टोटल तो आपको पूरा पता है कि कितने पद है आपको 1 to 5 में, और इसमें आपको 28,000 लगभग 26 पद हैं और कुल आवेदन गिरे थे 1,60,644। हम लोग बात करें कि परीक्षा में उपस्थिति कितनी आपको हुई, तो जैसा कि आपको पता है ये काफ़ी आपको मायने रखता है। उपस्थिति 1,16,188 कैंडिडेट की आपको हुई है 1 to 5 में। वहीं पर हम लोग बात करें कि एक सीट पर अब इसको लेकर के फाइट इस टोटल सीट में, और इसमें यदि हम लोग भाग दे इतने में तो कितना पद पर आपको फाइट होगा, तो लगभग 4.1 आपको भाग हुआ। तो यहाँ पर आपको फाइट देख रहे हैं कि काफ़ी ही कम हो रहा है। वहीं पर 6 to 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप पता है कि 19,000 आपको 645 टोटल पद हैं, और कुल आवेदन इसके लिए जो गिरे थे वो आपको लगभग 2,13,937 आपको थे। और टोटल हम लोग बात करें कि परीक्षा में जो उपस्थित कैंडिडेट हुए वो आपको लगभग 1,59,711, लगभग 80% ही सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर उपस्थित हुए थे 1 to 5 में। और वहीं पर 6 to 8 में बात करें तो उससे भी कम आपको उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पर एक सीट पर फाइट के बारे में बात किया जाए तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8.12 कैंडिडेट है एक सीट के लिए। तो क्या कुछ कटअप रह सकता है, मैं आपको बात करूं सोशल साइंस के बारे में पहले, तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 to 8 जनरल का आप लोगों का कटअप रहने वाला है लगभग 78 से 82 आप लोगों का सोशल साइंस जनरल मेल का आपको जाने वाला है। अप्रोक्स आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन जो आपको ये कटअप है लगभग सबके कटअप का मैं आपको बता दूं कि एक तरह से रेशियो आप मानकर चलिए उसी के इर्द गिर्द आप लोगों का कटअप है। वहीं पर हम लोग बात करें कि यदि हम लोग जनरल फीमेल के बारे में बात करें तो 70 से 72 आपको कटअप है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3-4 लोगों के चैनल के बारे में दोस्तों बातें नहीं है, ये आपको बातें हैं बहुत सारे चैनल्स में जो आपको इसको लेकर कटअप को लेकर के कही गई हैं, उसको उन सबका आपको एवरेज मैंने यहाँ पर बताया है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात किया जाए तो लगभग 72 से 76 कटअप जाने के चांसेज हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल 63 से 67 जाने के चांसेज है। बीसी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 75 से 80, बीसी फीमेल 70 से 75, बीसी मेल ईबीसी मेल 70 से 85 और ईबीसी फीमेल लगभग 60 से 65, और एससी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 65 से 70 आपको कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। वहीं पर एससी फीमेल के बारे में बात की जाए तो लगभग 55 से 60, और एसटी मेल के बारे में बात किया जाए तो 60 से 65 कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एसटी फीमेल के बारे में, तो लगभग 50 से 55 आपको कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। तो ये कट ऑफ आप लोगों को सोशल साइंस के आपको हुए जो कि एसटी तक। अब हम लोग कट ऑफ बात कर लेते हैं साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका कट ऑफ क्या कुछ आप लोगों का जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको मैथ एंड साइंस है लगभग आपको 80 ± 2 आपको कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। 80 ± 2 कहने का अर्थ है कि 78 भी जा सकता है, 82 भी जा सकता है। तो लगभग इसी 4 नंबर के रेंज में आप लोगों का कट ऑफ रहने का चांसेज है। साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वहीं पर साइंस में यदि हम लोग अन्य कैटेगरियों के बारे में बात करें तो जनरल फीमेल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो लगभग उसी तरह से 75 के इर्द गिर्द आपको रहने वाला है, अर्थात 75 आप लोगों का सेंटर में रहेगा। 2 अंक ऊपर या नीचे आप लोगों को हो सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल 70 रहने का चांसेज है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 68 रहने के चांसेज है, बीसी मेल आपको 78 रहने के चांसेज हैं, बीसी फीमेल लगभग 74 रहने के चांसेज हैं। वहीं पर आप यहाँ पर ईबीसी मेल लगभग 70 रहने के चांसेज हैं, ईबीसी फीमेल 65 रहने के चांसेज है, एससी मेल 60 रहने के चांसेज हैं, और एससी फीमेल 58 रहने के चांसेज हैं, और एसटी फीमेल लगभग 52 रहने के चांसेज हैं, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृत के बारे में कि संस्कृत का कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद अंतिम में 1 to 5 के बारे में बात करेंगे। संस्कृत का जो कट ऑफ रहने का अनुमान है दोस्तों आपको लगभग 70 से 75 आपको रहने के चांसेज हैं, 72 से 75 आप इसे कह सकते हैं। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो 68 से 72 रहने के चांसेज हैं, और ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात करें तो 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 से 60 रहने के चांसेज हैं संस्कृत के। तो जिनका इतना अंक है निश्चित रूप से आपसे रह सकते हैं। बीसी मेल जो कि 68 से 72 रहने के चांसेज हैं। बीसी फीमेल के बारे में बात किया जाए तो 62 से 65 आप रह सकते हैं।
वहीं पर बात कर लिया जाए ईबीसी मेल के बारे में, तो लगभग आपको मैं बता दूं कि लगभग 62 से 65 रहने के चांसेज हैं। और ईबीसी फीमेल लगभग 57 से 67, एससी मेल लगभग आप लोगों का 53 से 57, एससी फीमेल लगभग 48 से 52, और एसटी मेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 52 से 56, और एसटी फीमेल लगभग आपको 48 से 52 रहने के चांसेस हैं। संस्कृत के आपको कटअप, संस्कृत के कटअप इससे भी आपको नीचे एससी एसटी में आपको जाने के चांसेज हैं, जो कि आपको 48 है, 52 है, ये आपको काफ़ी ही कम जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार के बारे में बात करें तो कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। तो निश्चित रूप से जो कटअप है 39 तक भी जा सकता है, ये भी आपको अनुमान है। आगे हम लोग बात करें इंग्लिश के बारे में, तो जो इंग्लिश का आप लोगों का कटअप है इस बार हिंदी की तरह आपको रहने वाला है। यहाँ पर जो हिंदी का कटअप है आपको 80 से 85 आपको है, जो कि निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि हल्का इससे कम आपको रहने के चांसेस हैं। हिंदी का कटअप 80-85 आपको जाने के चांसेज नहीं है, कम हो अर्थात 70 अंक भी आपको हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप समझिए कि 70-72 आपको रह सकते हैं, ये मान सकता हूँ। लेकिन आपको 80, लेकिन वहीं पर इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करें तो इंग्लिश का कटअप निश्चित रूप से आप लोगों का 75 के इर्द गिर्द आपको रहने वाला है। 80 तो आपको कम ही चांसेज है कि 80 आपको जाएगा जो इंग्लिश का पेपर है, लेकिन आपको 75 के इर्द गिर्द आपको रहने के चांसेज हैं। वहीं पर हम लोग बात करें जनरल फीमेल के बारे में तो ये भी लगभग आपको 70 के करीब में जाने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के करीब में इनका भी आपको 70 जाने का चांसेज है। ईडब्ल्यूएस फीमेल लगभग 65, और वहीं पर बीसी मेल लगभग 70 आपको जाने का आपको चांसेज है, और बीसी फीमेल लगभग आपको कटअप 65 आपको जाने के चांसेज हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बीसी ईबीसी मेल के बारे में, तो ये लगभग आपको 65 से 70 इनका कटअप आपको जाना है। और वहीं पर आगे हम लोग ईबीसी फीमेल के बारे में तो 60 के करीब में आपको रहेगा। एससी के बात करें तो 55 के करीब में आपको कटअप रहने वाला है। और वहीं पर एससी मेल के बारे में बात करें तो ये आपको लगभग 55 के करीब में रहने वाला है। वहीं पे एससी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग 50 के करीब में, एसटी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 53 के करीब में, और आपको एसटी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों का 50 के इर्द गिर्द आपको रहने के चांसेज हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी में जो आपका एक कटअप है इससे भी कम जाने के चांसेज हैं। जो आपको कटअप है आपको जो 55 है ये आपको काफ़ी ही इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, ये 50 तक भी जा सकता है, और फीमेल का आपको 42-43 तक भी आपको जा सकता है। ये बात आप एक तरह से मान करके चलिए, ये आपको तय है 39-40 भी जा सकता है। यदि है तो आप उम्मीद अभी भी रख सकते हैं। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उर्दू के बारे में। तो उर्दू का जो कटअप है आपको लगभग 85 से 90 आपको जाने के चांसेज हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसी के अनुसार से जनरल फीमेल लगभग 75 के करीब में जाने के चांसेज हैं, और ईडब्ल्यूएस लगभग 80, वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल लगभग 70, बीसी मेल लगभग 80, और बीसी फीमेल लगभग 72 जाने के चांसेज हैं। ईबीसी मेल जो है आपको लगभग 75, ईबीसी फीमेल 70, और एससी मेल लगभग 66 पर सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। एससी और आपको हम लोग बात करें फीमेल तो लगभग 60, वहीं पर एसटी के बारे में बात करें तो लगभग 60, और एसटी फीमेल लगभग 55 पर यदि आपको आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने 6 to 8 सब्जेक्ट के सारे आपको कटअप बताए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 to 5 की कटअप को लेकर के, कि 1 to 5 का कटअप क्या कुछ आप लोगों का जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी कैटेगरियाँ हैं, और ये इनका आपको कटअप रहने वाला है। जनरल के बारे में हम लोग बात करें कि जनरल मेल का कटअप क्या कुछ जा सकता है, तो ये कटअप आप लोगों का लगभग 75 आपको एक सेंटर में मान कर चलिए, 77 भी हो सकता है और 73 भी हो सकता है, आपको कटअप जाने की संभावना है। वहीं पर फीमेल के बारे में बात किया जाए तो इनके और इनके कटअप में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने का आपको चांसेज है, लेकिन तो भी आपको 4 अंक आपको अंतर आपको रहने के चांसेज हैं। तो लगभग आपको इनका भी 68 के करीब में आपको कटअप जाने के चांसेज हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात करें तो ये आपको 64 से लेकर 68 तक आपको कटअप जा सकता है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल के बारे में बात करें तो 60 से लेकर के
64 तक भी आपको कट ऑफ जा सकता है। बीसी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 66 के करीब में आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। और वहीं पर हम लोग बात करें कि बीसी फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों का 63 से लेकर के 77 के बीच में आप लोग यदि हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। एबीसी मेल के बारे में बात करें तो लगभग 61 से लेकर के 65 तक, एबीसी फीमेल लगभग 62 से लेकर के 58 तक, और एससी के बारे में बात करें तो लगभग 53 से लेकर 57 तक के बीच में यदि है आप लोगों का स्कोरिंग तो आप लोग सेफ महसूस कर सकते हैं। एससी फीमेल लगभग 48 से लेकर के 52 तक यदि आप लोगों का अंक है तो निश्चित रूप से आप सेफ महसूस करिए। एसटी फीमेल लगभग 51 से लेकर के यदि 55 तक आप लोगों का स्कोरिंग आ रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी फीमेल लगभग 46 से लेकर के आप लोगों का 50 तक यदि है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन जो है आपको हो जाने वाला है, जो कि आप लोगों के इस कट ऑफ के माध्यम से नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये कट ऑफ भी आपको अंतिम कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी जो कट ऑफ जारी करेगा वही आपको अंतिम कट ऑफ रहने वाला है। ये तो आपको अनुमानित एक तरह से कट ऑफ है, और ये अनुमान है कि इसके बीच में ही आप लोगों का कट ऑफ रहे, क्योंकि ये आपको जो कट ऑफ तैयार किया गया है लगभग एवरेज आपको कट ऑफ है, जो कि सभी ने आपको बताया है। उसको लेकर के आपको दोस्तों ये कट ऑफ है, जो कि मैंने आप लोगों को विषयवार और कैटेगरी वार मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।